दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका पशु केयर में। मैं डॉक्टर विशाल सिंधवानी और आज मेरे साथ हैं सुनील कुमार और गमदूर, जो कि पिछले कई सालों से पशुपालन का काम कर रहे हैं। ये पशु खरीदते भी रहते हैं और बेचते भी रहते हैं। दोस्तों आज का मेन टॉपिक है हमारा कि जो नए पशुपालक होते हैं, जो नया डेयरी फार्म एस्टेब्लिश करते हैं, तो उनको क्या क्या समस्याएँ आती हैं और वो कहाँ पर फेल होते हैं, जिसके कारण उन्हें डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है। तो शुरू करने से पहले जिस पशुपालक भाई ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो कि डेयरी फार्म के फेलियर का बनता है वो है अच्छा पशु का न खरीद पाना। अगर हमने अच्छा पशु नहीं खरीदा तो दोस्तों डेयरी फार्म वो कैसे कामयाब होगा। तो सुनील भाई आप क्या मानते हैं, अच्छे पशु कैसे खरीदा जाए, अच्छे क्या देखना चाहिए पशु ऐसे में? को किसी जानकार बंदे को जो शुरू से उसको साथ में लेकर खरीदना चाहिए। ये किसी जानकार दलाल दलूल के चक्कर में वो दूसरे से कमीशन लेने के चक्कर में माड़ा जानवर दिलवा देता है, बेकार तो जानवर हाँ दिलवाता यार, है। तो उसमें उसको घट आएगा ही, फिर वो चाहे बेकार काम है फिर बंद कर देगा। फिर बंद करना नहीं पड़ता है। करे। अगर जैसे किसी ने डेयरी फार्म 50 भैंसों से शुरू करना है नहीं तो पहले उसको तो कम से कम पाँच कम या से कम 5-6 10 से शुरू करना 10 चाहिए। से शुरू करेगी, अगर ज़्यादा उसको पूरी नॉलेज नहीं है, हाँ, अगर कम वो से। एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो शुरुआत कम से कम 4-5 भैंसों से करेगा। थोड़े से करेगी। पशु ले नस्ल का हाँ, जांच दूसरी नस्ल के ऊपर पूरा ध्यान हाँ, देना नस्ल चाहिए। के ऊपर ही। क्योंकि दोस्तों अगर डेयरी फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो दूध का एक सोर्स तो है ही है इनकम का। साथ ही साथ अगर उसके कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वो भी इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है। उसमें भी सीमन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सीमन अच्छा यूज़ करना हाँ यार। चाहिए। एक दो डॉक्टर जी नस्ल पर तो ध्यान देना देना जी अपन। अच्छा जी, जैसे बुजुर्ग कहते हैं जी, सुनते हैं जे अगर भैंस या गाय लेनी तो दूध निकाल के ले जी। बिल्कुल चेक करके हाँ, लेना चेक चाहिए करके दूध। ले जी। जैसे कहते हैं बैल लेना तो उसको जोड़ के देख लो जी। कम से कम मेरे ख्याल से 3 या 4 बार दूध निकाल के देखना हाँ चाहिए यार, पशु को। कम से कम, कि उसमें कई बार एक टाइम आगे पीछे दूध ज़्यादा दिखा दें जी, गरा जगह कम निकला जी, फिर उसमें भी हो तो अपने हाथ ने खुद चेक कराए, 2 टाइम 3 टाइम चेक करके फिर लेनी चाहिए। और तो दोस्तों ये थी सबसे पहली और ज़रूरी बात कि हमें पशु को देख कर लेना चाहिए, अच्छा पशु लेना चाहिए, नस्ल का लेना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। फिर दोस्तों जब हम डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसका जो शेड है, जो जहाँ पशुओं को आपने रखना है, तो उसका खर्चा कम से शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़े लेवल पर शेड बना दिया, उस पर इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आ गई, ज़्यादा खर्चा कर दिया, फिर दोस्तों वहाँ पर मुनाफे की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और हमें घाटा देखना पड़ता है। फिर दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। काफ़ी पशुपालक हैं जो नए डेयरी फार्मर हैं, उन्हें सही न्यूट्रिशन का नहीं पता होता कि उन्हें अपने पशु को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। तो इसकी जानकारी न होने के कारण भी उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाती, तो इसके कारण भी उन्हें नुकसान देखना पड़ता है। तो क्या कहते हैं आप इसके बारे में? उसमें इस तरह ही कई बार हरा चारा ज़्यादा डाल दें जी, तो पूरा पूरा डालना चाहिए, सूखा भी और हरा चारा भी, हाँ, और साथ में दाना मिश्रण देते हाँ, रहना मिश्रण चाहिए, आई। मिनरल मिक्सचर देते रहना कहीं पता चाहिए। कि या तो सूखा चला देंगे बिल्कुल ही, या हरा चला देंगे बिल्कुल जी, तो ज़्यादा हो जी, फिर उसमें दिक्कत आवाई। दिक्कत आती है उससे। तो अगर न्यूट्रिशन अच्छा है तो उस डेयरी फार्म पर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों ही अच्छे होंगे। तो अगर आपको इसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में सही जानकारी नहीं है तो मैं इसके बारे में कई वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि डेयरी फार्म को फेल करती है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि पशुओं का प्रजनन। अगर पशुओं का प्रजनन खराब है, अगर पशु सही ढंग से नहीं ठहर पा रहा, रिपीटर की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पशु के हीट के लक्षण को समझना होगा, आपको अपने पशु को सही समय पर गाभिन करवाना होगा। और इन दोनों बातों के लिए मैं पहले भी कई वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में कि क्या क्या आपको भी कभी समस्या आती थी रिपीट ब्रीडिंग की? हाँ सर, मेरे को आती थी पहले समस्या। तो आज के टाइम में रिपीटर की सबसे बड़ी समस्या है, वो समझना चाहिए हमें कैसे और कैसे उसकी एआई करनी है, कि सही टाइम पे, टाइम कब है, जैसे आज बोली है वो या आज हीट में आई है तो उसका 15 या 20 घंटे के बाद उसकी एआई करनी चाहिए और हमें अच्छी तरह पहचानना चाहिए भी सही बोली भी है या नहीं बोली है। उसके लक्षण को समझना उसके चाहिए। लक्षण को समझना चाहिए अच्छी तरह से। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके डेयरी फार्म में बार बार पीटिंग की समस्या आ रही है तो वो फार्म कभी भी कामयाब नहीं होगा। कामयाब नहीं हो सकता। वो तो हमें खर्चे का घर बन खर्चे जाता का घर बन गया। फिर दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा कारण है डेयरी फार्म का फेल होने का वो है दूध का रेट सही न मिल पाना।
दोस्तों अगर हम अच्छा पशु भी खरीद लें, उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा है, रिप्रोडक्शन भी अच्छा है, प्रजनन भी अच्छा है, पर अगर दूध का रेट ही सही नहीं मिल पा रहा तो वो कामयाब कैसे होगा? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहें जी, वो दूध खुद अगर आप शहर में लेके बेचें तो 2 पैसे बचाएंगे, और गांव में दूध जी के पास पाएंगे देखो दूध। गांव में ना भैंस का दूध तो फिर भी बिक जाता है सही रेट पर, हाँ जी, लेकिन गाय का दूध का गाय रेट का तो सही वही नहीं मिलता। 18, 20, 22 रुपये लगाई। अगर आप गाय की डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो उसका दूध का बेचने का सोर्स देखें, मार्केट देखें, और ख़ास तौर से शहर के अगर नज़दीक है आपका तो शहर में अच्छे रेट पर दूध बिक सकता है। शुरू में मेरे पास गाय थी, और जब उसका दूध निकालता था और बेचता था मैं डेयरी में, 18 से लेकर 20 रुपये किलो तक, 20 रुपये किलो केजी तक बिकता था वो। गाँव में बेचते थे ना? गाँव में बेचते थे, तो उसका हमें कोई लाभ नहीं था। इस कारण फिर मैंने गाय को बेच दिया और भैंस ली, एक अच्छी सी भैंस ली, अच्छी नस्ल की भैंस, जिससे उसका प्राइस अच्छा मिलता है। मेरे को दूध का रेट 55 से 60 रुपये प्रति किलो मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। और गाय का तो दूध 18 से 17 या 20 से ऊपर मिलता ही नहीं। लेकिन शहर में गाय के दूध की काफ़ी डिमांड है। देखो जी, तो डिमांड है, वो जो बीच में लेकिन वहाँ बेचने के लिए जाना बेचने वाले पड़ेगा। हमें जाना पड़ेगा। अगर शहर दूर है तो बीच में बेचने वाले जो वो 10 रुपये कमा लेते हैं, तो पशुपालक को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास शहर में दूध ले जाने का साधन है और हम शहर में दूध बेच सकते हैं तो उसमें भी हम गाय के दूध से प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर अगर गांव में बेचते हैं तो गांव में दूध का रेट सही नहीं मिल पाता। फिर दोस्तों आखिरी सबसे ज़रूरी बात जो कि एक डेयरी फार्म के लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है, वो है कि प्रॉपर रिकॉर्ड ना रख पाना, रिकॉर्ड सही ढंग से न बना पाना। यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? रिकॉर्ड आप भी बनाते हैं अपने पशु हाँ, के बिल्कुल साथ? बनाते हैं सर। क्या नोट करते हैं उसमें? उसका डेली का आज दूध कितना हुआ, क्या फैट लगी है, क्या रेट लगा है, उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। कितना दाना पाना है आज, और कितना दूध दिया मेरे पशु ने, आज कितना दिया, कल कितना दिया था, परसों कितना दिया था। डेली का डेली सारे महीने का रिकॉर्ड रखते हैं? सारे पर मंथ का हम रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। कितना खर्चा हुआ और किसी हाँ जी, चीज़ पे? कितना खर्चा हुआ और क्या दाना पाया, आज पशु बीमार हो गया, क्या दिया है, क्या नहीं, उसमें कितना खर्चा कितना है? खर्चा है जी, सारा कुछ ही हमारा लेबर का सारा- कितना खर्चा लेबर है? खर्चा, टोटली खर्चा उसका सारा लगाकर, निकर कितनी तूड़ी खाई है, कितना हरा चारा खाया उसने जी, सारा कुछ रखना पड़ता है जिसका। और साथ ही साथ जब आप अपने पशु की इंसेमिनेशन करवाते हो उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपने किस दिन उसकी इंसेमिनेशन करवाई, किस दिन गर्भाधान करवाया उसका, किस बुल से करवाई। किस हाँ बोल जी। से करवाई, और बिल्कुल कब ठीक है। इसकी कब पशु ब्याया था, ये सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता हाँ है। जी हाँ, जो पशु आज अपना पशु जैसे आज ब्याह है, ब्याह था पशु आज ब्याह है, उससे कम से कम 45 या 50 दिन के बाद उसका यही करानी चाहिए, तब बोल लेगा उसको। अगर वो अदरवाइज 15 या 20 दिन के बाद बीच में हीट में आ जाता है तो उसको ए वगैरह ना कराई, क्योंकि उस टाइम उसकी बच्चेदानी जो आकार होता है वो सही नहीं आया, और सही समय और टाइम है 45 से 50 दिन के बाद ही उसकी ए कराई। तो ये रिकॉर्ड बहुत ही अहम है। हमें अपने पशुओं का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि हमने कितना खर्चा किया, कितनी आमदन हो रही है। नहीं तो ऐसे ही अंधेरे में चलते रहेंगे, कुछ नहीं पता लगेगा और बाद में हमें डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो हमने चर्चा की कि नए डेयरी फार्मर को क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्यों डेयरी फार्म बंद करना पड़ता है, तो आशा करता हूँ कि जो नए डेयरी फार्मर है उन्हें इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी तरह से सूझबूझ से अपना डेयरी फार्म चलाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कभी भी डेयरी फार्मिंग में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।